शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं शादियों वाला कौरमा। यकीन करें अगर आपने इसी तरीके से ये कौरमा तैयार किया तो कोई ये बता नहीं सकेगा कि आपने ये घर पर तैयार किया है। इतना लजीज, जायकेदार और मज़ेदार और खुशबूदार ये शादियों वाला कौरमा आप घर पर तैयार कर सकते हैं। 3 किलो बीफ गोश्त से हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त शादियों वाला मज़ेदार और जायकेदार और खुशबूदार कौरमा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी आपको देने वाली हूँ। घर के मसालों से ही इतना ज़बरदस्त कौरमा तैयार होगा कि आप जो है बार बार इसी तरीके से ये तैयार करोगे कौरमा। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त शादियों वाला कौरमा घर के मसालों से हम कैसे तैयार करेंगे। तो ज़बरदस्त कौरमे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार शादी वाला कौरमे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार और खुशबूदार कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है बड़े साइज़ का कुकर। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकते हो। कुकर में हमने डाल दिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमने लिया है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम प्याज लिया और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया। देखें इसी तरीके से बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए क्योंकि हम प्याज फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद निकालेंगे। सेम मेरी रेसिपी से बनाएं। आपके जो प्याज आप फ्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होंगे। जैसे ही पतीली में ऑयल डालें तो साथ ही इसमें प्याज डाल दें, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो प्याज का कलर जल्दी आ जाएगा और उससे क्या होगा कि प्याज जलेंगे और अंदर से सही तैयार नहीं होंगे। तो साथ ही हम देख लेंगे कुछ मसाले हैं जो कि खुशबू देने वाले हैं इस कौरमे को। ये हमने ले लिया है ज़ीरा हमने ले लिया है 2 चाय के चम्मच और ये मेरे पास है बड़ी इलायची जो कि गरम मसाले में होती है। वही बड़ी इलायची लेंगे 4 अदद और हम इसे तोड़कर इसकी बीज के बीज निकाल लेंगे। और साथ में हम ले लेंगे एक जायफल हमने तोड़ लिया है। इसके अंदर का जो बीज है इसे हम शामिल करेंगे। छिलका इसका हम रिमूव कर देंगे। और सब्ज़ इलायची हमने ले ली है 5 से 6 अदद और इसके साथ हमने ले ली है जावित्री हमने ली है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। बड़ी इलायची के छिलके ज़ाया कर देंगे और इससे हम पीस के रख लेंगे। हम इसे एंड में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन ले लिया है। पूरी पोथी हमने लहसुन की ली और अदरक ले लिया है। इतने ही साइज़ में हमने अदरक ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों का भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम साथ में देख लेंगे प्याज चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास बड़े साइज़ का पतीला है, बड़े साइज़ का कुकर है, तो इसमें फ्राई होने में टाइम लगेगा। जैसे ही प्याज का कलर आने लगे तो इसमें 2 से 3 चुटकी हम नमक छिड़क देंगे ताकि हमारे प्याज क्रिस्पी तैयार हो। प्याज फ्राई करने के लिए फ्लेम हमने रखी है मीडियम टू हाई ताकि प्याज अंदर से नहीं जले। और इस प्याज फ्राई करते हुए हम इस प्याज छोड़ेंगे नहीं ताकि प्याज हर साइड से अच्छे से फ्राई हो। इस वजह से हम इसे देखते रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह प्यारा सा इसका कलर आ चुका है और तमाम प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम फ़ौरन से निकाल लेंगे। सारी प्याज हम इस किस्म की छलनी से निकालेंगे ताकि ऑयल इसका नुचड़ जाए। इसे हम रख लेंगे साइड में। और ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, 2 से 3 तेज़ पत्ता, 10 से 12 काली साबुत मिर्च और 10 से 12 लौंगे हम ले लेंगे। ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम है और साथ ही इसमें डाल देंगे गोश्त। 3 किलो बीफ का गोश्त हमने लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। माशाल्लाह गोश्त अच्छा है। इसमें सारी ये बोटियां हैं। जो हड्डी है वो बड़े साइज़ की, एक नली और बड़े साइज़ की हड्डी है। इसके अलावा बाकी गोश्त साफ़ सुथरा हम अच्छे से धो चुके हैं। धोने के बाद
पतीले में डालकर इसे हम फ्राई करेंगे। चम्मच इसमें चलाएंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हम और नहीं करेंगे। इसी ऑयल में आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा कौरमा, शादियों वाला कौरमा तैयार होने वाला है। तो अच्छे से कलर आने तक फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें शामिल करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। गोश्त हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होने लगे। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो चुका है। गोश्त का फ्राई करने से ये होगा कि गोश्त की जो एक महक है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसालों में हमने ले लिया है पिसी हुई कश्मीरी मिर्च 3 चाय के चम्मच, कौरमा मसाला हमने ले लिया है 3 चाय के चम्मच, नमक ले लिया है 2 चाय के चम्मच और सूखा धनिया पाउडर हमने लिया 3 खाने के चम्मच भर के। कौरमा मसाला आप चाहे तो पैकेट का ले लें या फिर खुला मसाला कोई भी आप ले लें। मेरे पास ये खुला मसाला जो आम बाज़ार से मिलता है सिंपल मसाला था, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारे पास है बीफ का 3 किलो गोश्त से ज़बरदस्त कौरमा हमारा हो रहा है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जैसे ही मिक्स होंगे हाई फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे क्योंकि हमारे पास गोश्त ज़्यादा है और हमने बर्तन बड़े साइज़ का लिया है, तो हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। तो साथ ही इसमें डाल देंगे दही। ये दही है मेरे पास 3 पाव यानी कि 750 ग्राम दही हमने लिया। 3 किलो बीफ गोश्त में 3 पाव दही हम ले लेंगे यानी कि 1 किलो गोश्त का अगर आप कौरमा तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ले लेंगे 1 पाव दही। दही डालने के बाद दही अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही के अपने ही पानी और ये गोश्त के अपने ही पानी में कौरमा तैयार होगा। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं हमने ऐड किया। देखें पानी इसका दही का पानी बन चुका है और इसके अंदर पानी हमने नहीं ऐड किया। और अच्छा सा पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। कुकर का ढक्कन ढककर इसकी सीटी लगा देंगे और सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो इस प्याज जो हमने फ्राई किया था देखें मैंने इसके नीचे पेज रख दिया था, तो इस पे इतना ऑयल नहीं लगा है क्योंकि अगर प्याज आप इसी तरीके से फ्राई करेंगे तो ऑयल इसका बिल्कुल भी प्याज में नहीं आएगा। प्याज खुश्क हो गए देखें क्रिस्पी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी प्याज तैयार हो चुकी है। हाथों से इस तरीके से मसलते हुए आप इसे तोड़ लें। इस प्याज के साथ दानेदार मज़ेदार शादियों वाला कौरमा तैयार होगा। पहले प्याज अच्छा सा चूरा बना लें। अगर प्याज आपकी अच्छे तरीके से फ्राई हुई तो आपको मशीन में इसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथों से ही करें। हाथों से कर जब आप इसी तरीके से पीस कर कौरमा तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगा। ये देखें आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा प्याज फ्राई हुआ है। सेम इसी रेसिपी से आप प्याज फ्राई करें। आप चाहें तो प्याज फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप अर्जेंट कोई खाना बनाते हैं तो उसके लिए आपको प्याज फ्राई करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम फ्राई करने में लगता है। तो फ्राई प्याज करके आप रख लें। तो प्याज हम चूरा बना लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कुकर में सीटी आ चुकी है। इसे हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि बीफ का गोश्त है थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। इसके बाद सीटी इसकी हटा देंगे। जो इसमें हवा है हवा निकालने तक इसे पकाएंगे। जैसे ही हवा बिल्कुल इसकी निकल जाए इसके बाद हम ढक्कन खोलकर
अपना गोश्त देख लेंगे। हांडी में चेंज कर चुकी हूँ कुकर से। मैं कुकर बड़े साइज़ का था तो मैंने यहाँ देगची में निकाल लिया है गोश्त। निकालते हुए वीडियो स्किप हो चुकी है तो कोई मसला नहीं। गोश्त में हम डाल देंगे हरी मिर्चें, 10 से 12 साबुत हरी मिर्चें ली और बीच में से इसके मैंने कट लगा चुकी हूँ। और साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। जिस प्याज का हमने चूरा बनाया था ये प्याज इस टाइम इसमें डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद चम्मच की मदद से गोश्त के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। दानेदार मज़ेदार कौरमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ हो रहा है तैयार। पहले इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद ये मेरे पास दूध है, गिलास दूध है, खालिस दूध है। कच्चा दूध ले लें या गरम दूध ले लें। मेरे पास गरम किया हुआ दूध था लेकिन ठंडा दूध था। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध था। 1 गिलास भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया। दूध डालने से इसका ज़बरदस्त जायका भी बनेगा और जो गोश्त गहरे कलर की तरफ जा रहा था, दूध डालने से इसका कलर भी निकल कर आएगा। बहुत ही खूबसूरत कलर भी बनेगा दूध डालने से और इसका जायका भी ज़बरदस्त तैयार होगा। तो दूध इसमें लाजमी ऐड करें। तो यहाँ मैं दिखाऊं माशाल्लाह से, देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार कौरमा हमारा हो रहा है तैयार। इसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करें। इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी गरम करके ऐड करेंगे। गरम करने के बाद पानी जो है इसके अंदर हम तकरीबन 2 गिलास शामिल करेंगे क्योंकि जो हमने इसके अंदर प्याज शामिल की है, प्याज डालने से जो कौरमा है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा प्याज क्योंकि फूलती है। और इसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास कांच के 2 गिलास ऐड करेंगे और इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। हल्की आंच पर पकाने के बाद पानी दिखाते हुए वीडियो स्किप हो चुकी है तो कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैंने पानी के 2 गिलास ऐड किए हैं। और इसके बाद यहाँ आप देखें इसका जो शोरबा है थोड़ा सा पतला हो चुका है और ज़बरदस्त दानेदार कौरमा तैयार हो चुका है। एंड पर जो मसाला मैंने आपको दिखाए थे, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें पीसने के बाद 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसके बाद कौरमा मिक्स करेंगे। 2 गिलास पानी और 1 गिलास दूध डालने के बावजूद भी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त शादियों वाला कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ढक्कन ढककर इसे 5 मिनट हल्की आंच पर छोड़ने के बाद यहाँ प्लेट में निकाल कर दिखाऊँ आपको। ये माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा ये ज़बरदस्त कौरमा। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और क्या ही इसका जायका आया है। सेम इन्हीं मसालों के साथ इसी तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपका बनाया हुआ कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। जैसे कि मेरा बनाया हुआ ये ज़बरदस्त बीफ कौरमा 3 किलो गोश्त के साथ तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।